नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, खुशियां मनाने का समय आ चुका है। क्यों कहें कि करोड़पति बनने का समय आ गया है। दोस्तों, अचानक आपका घर स्वर्ग बनेगा। धन्य हो, महल में राज करने वाले हो तुम। यह बड़ी घटना आज दोपहर के समय में होकर रहेगा। जी हां, आप करोड़पति बनने वाले हो। बहुत बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रहा है आज दोपहर के समय अवधि में। बस विनती इतना ही करूंगा कि आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तभी आपके ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। विनती इतना ही करूंगा कि इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तभी आपके ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और आप सोने के महल में राज कर सकते हो। जी हां, आपका घर स्वर्ग बनेगा। महादेव जी का आशीर्वाद। आप पिछले जन्म से बहुत मेहनत कर चुके हैं, आपको सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अब जाकर आपको सफलता मिलने वाली है। आप कामयाब बनने वाले हो। लेकिन विनती इतना ही करूंगा, कितने महत्वपूर्ण वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज दोपहर के समय आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आज दोपहर के समय में आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, इसके बारे में अपने सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन आपका जिंदगी आप सच में बदलने वाला है। महादेव जी सच में आपके ऊपर मेहरबान है और आपके बड़े बड़े खुशखबरी मिलने वाली है। इतने सुनहरे मौके को आप जाने मत दीजिएगा, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद है। जिसके ऊपर भोले बाबा जी का आशीर्वाद रहता है, उसके ऊपर 33 कोटि देव देवताओं का कृपा बनी रहती है। जी हां दोस्तों, इसीलिए अब आप खुशियां मनाई, गांव मोहल्ले में जश्न मनाया, क्योंकि अब आपका तरक्की होना निश्चित है। अब आपका ही समय आ गया है दोस्तों। कुछ समय से आप बहुत उलझे हुए थे किसी कारण में और मेन काम में ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपका ध्यान मजबूत हो चुका है और आप अपने जिंदगी में आप कड़ी मेहनत करने वाले हैं और उनसे भी ज्यादा तगड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं। लेकिन आप सभी साथियों से विनती इतना ही करूंगा कि इतने महत्वपूर्ण वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, जिंदगी में इंसान को कभी कभी ऐसा मौका जरूर मिलता है जहां पर लोगों के जिंदगी में करोड़पति बनने का योग बनता है। और यहां से मैं आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग का निर्माण हुआ है जहां से आप अचानक करोड़पति बन सकते हैं। विनती इतना ही करूंगा कि आज किस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो बाद में उम्र भर पछताते रह जाओगे। भोले बाबा आपकी झोली को भरने वाले हैं, आपके सपने को साकार करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि देवों के देव देवाधिदेव महादेव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है, चाहे वह इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो अथवा देवता हो। यहां तक कि पशु पक्षी, जलचर, नभचर, पाताल लोकवासी हो अथवा बैकुंठवासी हो। शिव की भक्ति हर जगह हुई और जब तक दुनिया कायम है शिव की महिमा गाई जाती रहेगी। शिव पुराण कथा के अनुसार शिव ही ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वर दे देते हैं। वे सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है, राक्षस है, भूत प्रेत है या फिर किसी और योनि का जीव है। शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है तथा दोस्तों, शिवलिंग की महिमा बताते हुए कहा कि शिवलिंग में मात्र जल चढ़ाकर या बेलपत्र अर्पित करके भी शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष पूजन विधि की आवश्यकता नहीं है। और हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि भगवान शिव को अगर आप चावल के मात्र 4 दाने भी भाव से अर्पित करें तो वे प्रसन्न होकर वरदान देते हैं तथा भोलेनाथ को एक कलश शीतल जलधारा भी प्रसन्न कर देती है। 3. 1 बिल्वपत्र से भी मनचाहा वरदान पाया जा सकता है अगर वह संपूर्ण भाव से चढ़ाया जाए। 4. एक धतुरा, एक आंकड़ा, एक बेर, एक संतरा भी उन्हें प्रसन्न कर सकता है। 5. दूध, दही, शक्कर, घी, शहद और गन्न का रस भी श्रद्धानुसार अर्पित कर शिव से मनचाहा वरदान पाया जा सकता है। तथा दोस्तों, शिव मंत्र AUM नम
शिवाय पार्वती मंत्र एऊएम शिवाय नम। इन मंत्रों का जप करने से भोले बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ समय ग्रह गोचर का कुछ ऐसा संकेत मिल रहा है कि दोस्तों आप बहुत बड़े महल में राज करने वाले हो। यूं कहें कि सोने के महल में राज करोगे आप, ऐसा योग बन रहा है। पूरी दुनिया में आपका ही बोलबाला होने वाला है। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा और यह बड़ी घटना आज दोपहर के समय होकर रहेगा। कोई भी नहीं रोक सकता है। आप सभी साथियों से विनती इतना ही करूंगा कि आज कितने महत्वपूर्ण वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी सही मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी बड़ी घटना भी होगी जो आपको हर हालत में मजबूत कर देगी। धन, समृद्धि, शांति एवं निरोगी काया के लिए, घटना दुर्घटना, गृह कलह से बचने के लिए एवं ग्रह नक्षत्र के दुष्प्रभाव से बचने के लिए यहां प्रस्तुत है लाल किताब के कुछ उपाय। इन 11 चीजों में से कोई एक भी अगर आपने घर में लाकर रखी तो जीवन में होने वाले बदलाव आपको चौंका देंगे। तथा पीतल और तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना लाभकारी होता है। घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण होता है। तथा दोस्तों, असली शहद, एक कांच या मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर उचित रखना चाहिए। कुछ लोगों को सुबह खाली पेट शहद खाने की सलाह भी दी जाती है। पत्थर की घट्टी, अब आजकल घरों में अनाज पीसने की छोटी घट्टी नहीं मिलती, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी यह पाई जाती है। इसी तरह मसाला आदि पीसने का पत्थर या खलबत्ता भी बहुत कम घरों में होता है। मात्र एक बाएं 1 फुट की घट्टी आप अपने घर में रखें तथा हनुमान जी का चित्र, बैठे हुए हनुमान जी का एक चित्र अपने घर की दक्षिण दीवार पर लगाकर रखें और उसकी नित्य पूजा करते रहें। तथा दोस्तों, पीला रंग, आप अपने घर की पर्दे या चादरों को पीला रंग का रखें। पीले, गुलाबी और सफेद रंग के वस्त्र ही पहने तथा तांबे के सिक्के, अपने घर में कुछ तांबे के सिक्के जरूर रखें। कुछ लोगों को तांबे का एक सिक्का सफेद धागे में डालकर गले में लटकाकर रखने की सलाह दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी उपाय हम आपको बताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया करके इसे आप अपनी जिंदगी में जरूर परियों के लिए का बहुत ही कारगर है। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और दोस्तों, आज के दोपहर में आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी उसके बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे। बिल्कुल भी इस वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, भोले बाबा का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम इस वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके सारे अधूरे काम बन जाएंगे और महादेव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों से के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, शराब से बचें। रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए अच्छा दिन है। कोई पुराना दोस्त शाम के समय फोन कर पुरानी यादें ताजा कर सकता है। अनपेक्षित रोमांटिक आकर्षण की संभावना है। काम के लिए समर्पित पेशेवर लोग रुपये, पैसे और करियर के मोर्चे पर फायदे में रहेंगे। जब आपको लगता है कि आपके पास घर वालों या अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं है तो आपका मन खराब हो जाता है। आज भी आपकी मन स्थिति ऐसी ही रह सकती है। जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी छेड़छाड़ आपको किशोरावस्था के दिनों की याद दिला देंगे। तथा दोस्तों का रुख सहयोगी रहेगा और वे आपको खुश रखेंगे। आपके मन में जल्दी पैसे कमाने की तीव्र इच्छा पैदा होगी। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भाग दौड़ भरे दिन में आराम और सुकून देने वाली साबित होगी। आज आप महसूस करेंगे
कि प्यार दुनिया में हर मर्ज की दवा है। नई साझेदारी आज के दिन फलदायी रहेगी। खाली वक्त का आज आप सदुपयोग करेंगे और उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो बीते दिनों पूरे नहीं हो पाए थे। अपने जीवन साथी के स्नेह से भीगकर आप खुद को राजसी महसूस कर सकते हैं तथा दोस्तों समय का उचित सदुपयोग करें। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह सोच समझकर निर्णय लेना व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। बजट के अनुसार कार्य करने से धन संबंधी मामले में समस्याएं नहीं आएंगी। बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर रहेंगे तथा अपनी प्रत्येक योजना को गुप्त ही रखें, अन्यथा कोई इनका नाजायज फायदा उठा सकता है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर रखें, वरना आपके लिए ही दिक्कतें हो जाएंगी। धन संबंधी लेन देन करते समय सावधानी रखना जरूरी है तथा दोस्तों, कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों और साथियों के लिए समर्पण रहेगा। आपकी एकाग्रता और उपस्थिति माहौल को अनुशासित बनाकर रखेगी। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में छोटी सी गलतफहमी को लेकर अलगाव की स्थिति बन सकती है और हां, काम और पैसों से संबंधित चिंता रहेगी। योजना बनाने के बाद भी काम आगे न बढ़ने से तनाव होने की संभावना है। कुछ लोगों के साथ बातचीत कम होगी या पूरी तरह से बंद होने की संभावना है। फिलहाल आपको अपनी बातों पर ध्यान देना होगा। परिस्थिति में सुधार करने की जरूरत है। लोगों के साथ के संबंध वक्त के साथ बदलते नजर आएंगे तथा काम की वजह से जो तनाव था उसे दूर करने के लिए योजना में बदलाव करके दोबारा प्रयत्न करने की जरूरत है। साथ ही में दोस्तों, दोपहर में कुछ कठिनाइयां आएंगी। शाम के बाद हालात में सुधार दिखाई देगा। कार्य की अधिकता रहेगी। कर्मचारियों की वजह से समस्याएं हो सकती हैं। पुरानी जमीन जायदाद के मामले में विवाद होने की संभावना है। शाम को किसी बड़े कार्य के होने की संभावना है। किसी भी परिस्थिति में आप अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। रुका हुआ या अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। संबंधियों के साथ आपसी सहयोग द्वारा कई समस्याओं का हल भी मिलेगा। परिवार के साथ कोई मनोरंजन प्रोग्राम बनेगा तथा उधारी संबंधी मामलों को लेकर इस समय ग्रह स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं है। कोई भी नया निवेश या नया कार्य करते समय उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर ले। घर से संबंधित वस्तुओं के ऑनलाइन शॉपिंग करने में अत्यधिक फिजूल खर्ची रहेगी। व्यवसाय कारोबार की समस्याएं रहेंगी, लेकिन सूझबूझ से परेशानियां सुलझा भी लेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति सामान्य हो जाएगी। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण दिन रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त हो रही सूचनाओं का पालन करना आपके लिए जरूरी है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में खास मित्र अथवा संबंधियों के सहयोग से आपकी हिम्मत और हौसला बना रहेगा। फोन और मेल द्वारा नई जानकारियां तथा समाचारों की प्राप्ति होगी। बातचीत द्वारा आप अपने काम करवाने में सक्षम भी रहेंगे तथा अपनी बाहरी गतिविधियों को अभी स्थगित ही रखें, क्योंकि अभी कोई लाभ नहीं होने वाला है। ध्यान रखें कि कोई छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। आर्थिक गतिविधियां आज कुछ धीमी रहेंगी। व्यवसाय, इस समय व्यवसाय में कुछ नए प्रस्ताव मिलेंगे तथा कार्यभार की भी अधिकता बनी रहेगी। पार्टनरशिप संबंधी योजनाओं को भी कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। नौकरी में किसी गलती की वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं तथा दोस्तों, जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव के पीछे का कारण समझने की कोशिश करें, तभी स्थिति में बदलाव करना आपके लिए संभव होगा। बेचैनी को दूर करने में वक्त लगेगा। फिलहाल एकांत में अपनी समस्या के बारे में गहराई से विचार करें। मित्रों के साथ हो रहे विवाद को दूर होने में वक्त लगेगा। कुछ हद तक अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तथा काम की वजह से यात्रा अचानक से हो सकती है। महत्वपूर्ण निर्णय इस यात्रा के दौरान लिए जाएंगे और हाँ, आज ग्रह गोचर आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को और अधिक प्रबल कर रहा है। अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक सुदृढ़ करें, इनसे आपको बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। सार्वजनिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी और मान सम्मान में वृद्धि होगी तथा पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव होगा। उग्रवाणी
और अहम के टकराव से किसी के साथ झगड़ा ना हो, इस बात का ज्यादा ध्यान रखें। इसकी वजह से कुछ बनते हुए कार्यों में विघ्न भी पड़ सकता है। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान भी जरूर रखना है। व्यवसाय, व्यावसायिक कार्य प्रणाली और गतिविधियों को किसी से भी शेयर ना करें। इस समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों को स्थगित रखकर कार्य क्षेत्र में ही अपनी उपस्थिति रखें। साझेदारी करने की योजना है तो अभी उससे संबंधित और अधिक सोच विचार करने की जरूरत है। और हां, पति पत्नी के बीच किसी मामूली सी बात को लेकर तकरार रह सकती है। ध्यान रखें कि घर की बातें बाहर ना निकले तथा दोस्तों एक दूसरे की समस्या को समझने की कोशिश करनी होगी। तभी परिवार के लोगों के साथ मानसिक रूप से जुड़ना संभव होगा। अपने जीवन की तुलना अन्य लोगों के साथ करने से निराशा और चिड़चिड़ापन नजर आएगा। आपको जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं उनका फायदा उठाकर आगे बढ़ें। आपके पास जरूरी स्किल्स और जानकारी है, इनका उपयोग करते हुए काम से संबंधित बातों में बदलाव करने की कोशिश करनी होगी तथा अनुभवी लोगों के सानिध्य में कई तरह की जानकारियां मिलेंगी जो कि आपके भविष्य के लिए लाभदायक भी रहेंगी। पिछले कुछ समय से चल रहा कोई पारिवारिक मामला सुलझाने का अनुकूल समय है। फोन और मीडिया के माध्यम से कोई उपलब्धि हासिल होगी तथा बच्चों की गतिविधियों और संगति पर नजर रखना जरूरी है। अपनी वस्तुओं की संभाल खुद करें, दूसरों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। फिजूल की बातों में समय व्यर्थ ना करके कुछ समय अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत कार्यों को बेहतर बनाने में लगाएं। व्यवसाय, प्रभावशाली व्यवसायियों से संपर्क बनेंगे जो कि आपको एक नई दिशा भी प्रदान करेंगे, परंतु बहुत अधिक मेहनत की भी जरूरत है। नौकरी पेशा लोगों को कोई उपलब्धि मिलने के योग बन रहे हैं, साथ ही समय पर अपना प्रोजेक्ट पूरा भी कर लेंगे। अचानक ही कोई रुका हुआ कार्य आज बन सकता है जिससे मन में प्रसन्नता रहेगी तथा खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। नजदीकी मित्रों के साथ गेट टुगेदर संबंधी प्रोग्राम बनेगी। युवा अपने भविष्य को लेकर सजग रहेंगे तथा इस समय रुपए पैसे संबंधी कोई भी निर्णय लेना नुकसान देगा। किसी भी तरह के निवेश को फिलहाल टाल दें। अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। आप किसी साजिश या षड्यंत्र में उलझ सकते हैं। और हाँ, व्यवसाय में किसी भी तरह का नया डिसीजन ना ले, साथ ही किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचें, अन्यथा नुकसान होने जैसे स्थिति बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम की तरफ अधिक ध्यान देने की जरूरत है तथा घर का वातावरण बहुत ही सुखमय तथा शांतिपूर्ण रहेगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का अवसर मिलेगा तथा दोस्तों काम की गति को धीमी करते हुए क्वालिटी को बढ़ाने की जरूरत है। भावनात्मक स्वरूप से जो दबाव है उसे दूर करने के लिए कोशिश करते रहें। दूसरों की अपेक्षाएं आपसे बढ़ रही हैं, लेकिन इन्हें किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, इस बात पर गौर करना जरूरी होगा। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित लापरवाही न करें तथा काम से संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। अपनी जिम्मेदारी को ठीक से न निभाने से बड़ा नुकसान होने की संभावना है तथा दोपहर में कुछ कठिनाइयां आएंगी। शाम के बाद हालात में सुधार दिखाई देगा। कार्य की अधिकता रहेगी। कर्मचारियों की वजह से समस्याएं हो सकती हैं। पुरानी जमीन जायदाद के मामले में विवाद होने की संभावना है। शाम को किसी बड़े कार्य के होने की संभावना है तथा कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में व्यतीत करने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। आपके किसी सराहनीय कार्य की वजह से आपकी योग्यता और काबिलियत की घर और समाज में प्रशंसा रहेगी। युवाओं का कोई प्रोजेक्ट आज कंप्लीट हो सकता है तथा बच्चों की दोस्ती और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने से वह अनुशासित रहेंगे। गुस्से की बजाय समझदारी और शांति से परिस्थितियों को संभालें। किसी संबंधी के साथ चल रहे मतभेदों को दूर करने के लिए आपके प्रयास जरूरी हैं। व्यवसाय क्षेत्र में बहुत मेहनत और समय लगाने की जरूरत है। अपने राजनीतिक संपर्कों को और अधिक मजबूत करें, इनसे आपको फायदा होगा। कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखें। ऑफिस में कोई अटका हुआ कार्य संपन्न हो जाएगा। अपने विचारों को किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट करने से पहले दोबारा विचार करने की जरूरत है।
अहंकार पर काबू करना होगा। प्राप्त हो रहे हर एक स्रोत का इस्तेमाल करते हुए परिस्थिति को अपने पक्ष में करना आपके लिए संभव होगा। अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। इस राशि के विवाहित जातकों को आज ससुराल पक्ष से धन लाभ होने की संभावना है। पारिवारिक मोर्चे पर समस्याएं मुंह बाए खड़ड़ी हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों की अनदेखी आपको सबकी नाराजगी की केंद्र बना सकती है। किसी की प्यार में कामयाबी मिलने की कल्पना को सच कराने में मदद करें। आने वाले समय में दफ्तर में आपका आज का काम कई तरीके से असर दिखाएगा। टैक्स और बीमे से जुड़े विषयों पर गौर करने की जरूरत है। आज के दिन जीवन साथी पर किया गया संदेह आने वाले दिनों में आपके वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।